पत्थरों से कुचलकर महिला की हत्या कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी एवं मोटरसाइकिल चोरी करने वाला एक और फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदरी चौक के बटकरी में पिछले दिनों 7 फरवरी को एक महिला की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, जहां मृतक 30 वर्षीय महिला का नाम सालू उर्फ निर्मला पति रविंद्र कोसरे था। वहीं बटकरी गांव में घर के बाहर पड़े शव के दोनों हाथ पैर बंधे हुए पाए गए थे और शव के आसपास पड़े पत्थरों पर खून के निशान दिखाई दिए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लांजी दुर्गेश आर्मो के मार्गदर्शन में घटना की पतासाजी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए थे। जिस क्रम में 28 अप्रैल को थाना लालबरा द्वारा वाहन चेकिंग में एक संदेही केवल पिता बालाराम नीलहारे उम्र 25 वर्ष मुरझड़ निवासी को बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया है, जिसकी तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल की डिक्की में कुछ सोने चांदी के जेवरात छिपा रखे हुए मिले थे। उक्त संदेही से हिकमत से पूछताछ करने पर उसने उक्त जेवरात अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम मुरझड़ से ईश्वरी प्रसाद नकपुर के घर से चोरी करना तथा बटकरी में अपने साथी इंद्रजीत उर्फ डूंडा बसेने के साथ मिलकर महिला की हत्या कर उसके घर से सोने चांदी के जेवरात व मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है, जिसे प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर थाना लालबर्रा एवं थाना हट्टा अपराध का मसूरका जब्त किया गया है। वहीं आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां प्रकरण का एक अन्य आरोपी डूंडा उर्फ इंद्रजीत बसेने बड़ा जागपुर थाना भरवेली निवासी फरार चल रहा था, जिसे घेराबंदी कर 6 मई को सोनेवानी के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से थाना हट्टा के प्रकरण अपराध में चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। साथ ही आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जी सर, बताइए हत्या का खुलासा हुआ है, क्या कोई मामला? दिनांक 28 अप्रैल 2023 को पुलिस थाना लालबरा में वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका गया था। तो उसमें 2 लोग संदिग्ध थे। एक जिसमें पकड़ में आ गया था, जिसका नाम केवल था। इनके पास में एक मोटरसाइकिल मिली थी। जब इनकी वाहन और डिक्की की तलाशी ली गई तो डिक्की में सोने चांदी के कुछ जेवरात मिले थे। चूँकि दोनों ही संदिग्ध थे और उसमें से एक जो इसके साथी था, केवल का साथी इंद्रजीत, वो वाहन चेकिंग के दौरान भाग गया था। जब केवल को पूछताछ बुलाकर पकड़ के पूछताछ किया गया थाने लाकर, तो केवल ने ये बताया था कि उसने ईश्वरी प्रसाद नकपुरे के यहाँ से अभी चोरी की थी 2-3 दिन पहले। सोने चांदी के आभूषण उसके यहाँ के भी हैं। साथ ही उसने एक और बात बताई कि बटकरी थाना हट्टा के अंतर्गत दिनांक 7-8 दूसरे महीने में फरवरी माह में दरमियानी रात एक हत्या हुई थी एक महिला की, जिसका नाम था शालू पति रविंद्र, जो जाति के लोहार थे और बटकरी के रहने वाले थे। शराब बेचने का काम करती है। जो इसके साथी ने ये बताया था कि इंद्रजीत डूडा और केवल इसके यहाँ पर चोरी करने की नीयत से घुसे थे। महिला के जाग जाने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी और उसके यहाँ से मोटरसाइकिल और कुछ सोने चांदी के जेवरात चुराए थे। दिनांक 6-5 को सोनेमारी के जंगल से इंद्रजीत डूडा को गिरफ्तार किया गया है और उससे जब पूछताछ की तो उसने यह बताया कि कुछ महीने पहले वो जेल में बंद थे। वहाँ पर उनको एक सुरेन नाम का व्यक्ति मिला था, जो कि बटकरी हट्टा का रहने वाला है और 307 के अपराध में जेल में बंद है। उसी के द्वारा बताया गया था कि शालू निर्मला के पास में पैसा और सोने चांदी के जेवर रखे रहते हैं। खूब सारा पैसा उसके पास में रखा रहता है और चूँकि नंबर 2 का काम करते, शराब बेचने का काम करते, उसके पास पैसा रखा। तो उसकी सूचना पर इन्होंने वहाँ पर चोरी का अंजाम देने के लिए गए थे। प्रथम दृष्टया दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंद्रजीत डूडा से हत्या में प्रयुक्त अन्य जो सामान था वो जब्त किया गया। सर, इसके अलावा और भी इसके ऊपर मामले बालाघाट में, उसके अलावा सिवनी में भी दर्ज हैं, चोरी के भी हैं और बलवा के भी हैं। साथ ही जो एक अन्य है केवल के ऊपर 4 चोरी के और एक 302 का हत्या का मामला दर्ज है। इंद्रजीत मूर्ति सिवनी का रहने वाला, इंद्रजीत डूडा भरवेली का रहने वाला है, लेकिन ये चोरी बालाघाट और सिवनी में भी करते हैं। प्रेस नोट में एक बात आई कि मुरझड़ में जो चोरी हुई थी उसमें 3 लोग का नाम आरोपी है। सर, ये जो आपने बताया सुरेंद्र के संपर्क में आने के बाद जानकारी में बंद थे तब इस संपर्क में आए थे सुरेंद्र से।